हेलो एवरीवन। तो रिएक्ट की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं काफी दिनों से सोच रहा था कि रिएक्ट पे सीरीज स्टार्ट करूं, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था, जॉब वगैरह सब देखना पड़ता है। तो फाइनली हमने डिसाइड किया है कि हम रिएक्ट जेएस की सीरीज को स्टार्ट करेंगे, और ये जो रिएक्ट जेएस है ना, हम कंप्लीट हिंदी में पढ़ेंगे। हिंदी में पढ़ाने का मेरा एक ही रीजन है, ताकि आप अच्छे से चीजों को कवर कर पाओ। हालांकि आपको इंटरव्यू इंग्लिश में ही देना है, हिंदी में नहीं देना है। इंग्लिश में ही होता है इंटरव्यू, बट हिंदी में हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि आप अच्छे से चीजों को समझ पाओ। इंग्लिश में मैंने कई बार देखा है, हम पढ़ते हैं और हमको समझ में भी आता है, बट एग्जैक्ट पॉइंट समझ में नहीं आता कि सामने वाला हमको समझाना क्या चाह रहा है। लेकिन हिंदी में कैसा, हम बचपन से हिंदी सीखते आए हैं, हिंदी बोलते आए हैं ना, हिंदी में हमने पढ़ाई की है। तो अगर हम कोई चीज को हिंदी में पढ़ेंगे ना, तो उसको काफी कम समय में और काफी अच्छे से हम सीख पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम हिंदी में पढ़ेंगे, और बाकी इंटरव्यू आपको इंग्लिश में देना है, इंग्लिश की प्रिपरेशन ही करना है। मैं आपको बस बेसिक कॉन्सेप्ट हिंदी में बताऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम ओनली इंट्रोडक्शन देखेंगे रिएक्ट जेएस का, और देखेंगे कि क्यों हम रिएक्ट जेएस यूज करते हैं। ओके, आने वाली वीडियो में हम रिएक्ट जेएस को पूरा स्टार्टिंग से एंडिंग तक कवर करने वाले हैं। तो इसके अंदर आपको जैसे कि बैनर दिख रहा है, इंट्रोडक्शन टू रिएक्ट जेएस मॉडर्न जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेस, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक है व्हाट इज रिएक्ट जेएस, ठीक है। तो रिएक्ट जेएस एक ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो यूजर इंटरफेस बनाने के लिए यूज होती है, स्पेशली सिंगल पेज एप्लीकेशन के लिए। रिएक्ट जेएस है ना, एक ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। ओपन सोर्स यानी कि आप इसको कहीं पर भी यूज करते हो, फ्री टू यूज है, कोई भी ब्राउजर पे आप इसको यूज कर सकते हो। और ये हम क्यों यूज करते हैं, यूआई बनाने के लिए। यूआई यानी कि आप जो ब्राउजर पे देखते हो, जो वेबसाइट, आप कोई भी वेबसाइट पे जाते हो, तो वो जो बनता है उसको बनाने के लिए हम React.js यूज करते हैं, राइट। और इसके अंदर देखिए क्या लिखा है, स्पेशली सिंगल पेज एप्लीकेशन। इसका मतलब क्या होता है, सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है। मैं पेन लेता हूँ, यहाँ पर पेन लेता हूँ, ठीक है। ये जो लिखा है यहाँ पर सिंगल पेज एप्लीकेशन, इसका मतलब ये होता है, अगर आपने यूट्यूब यूज किया रहेगा, ठीक है। यूट्यूब भी छोड़ो, मैं आपको एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ। आज से कुछ सालों पहले अगर आप फेसबुक चलाते थे, इंस्टाग्राम चलाते थे, तो उसमें क्या होता था, अगर हम एक पर्टिकुलर यूजर की कोई प्रोफाइल, कोई पिक्चर लाइक करनी है, तो जैसे हम लाइक करते थे तो पूरा पेज रिलोड होता था। सेम, अगर हमको इंस्टाग्राम पे किसी की रील को लाइक करना है, वो पूरा पेज रिलोड हो रहा है, तो वो काफी समय तक, यानी यानी कि एक तरह से हम बोल सकते हैं वो यूजर इंटरफेस के लिए बिल्कुल भी सही चीज नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप खुद देखो ना, आप इंस्टाग्राम पे रील देख रहे हो, आप हर 2 या 3 सेकंड से रील को स्क्रॉल डाउन करते हो। लाइक किया, स्क्रॉल किया, लाइक किया, स्क्रॉल किया। अब ऐसा हो जाए जैसे आप लाइक कर रहे हो, फिर से पेज रिलोड हो रहा है। आपने दूसरी रील को लाइक किया, फिर से पेज रिलोड हो रहा है। तो इस तरह से आप तो बोर हो गए ना, यूजर इंटरफेस के लिए सही नहीं है। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन यानी कि जैसे कि आप रील देख रहे हो, आपने लाइक किया, वो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड के अंदर प्रोसेस होगा, और पर्टिकुलर यूजर का जो रील है वो लाइक हो जाएगा डेटाबेस के अंदर। तो और पेज रिलोड भी नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन, यानी कि पेज विदाउट रिलोड हुए भी उसके अंदर एक्टिविटीज हो रही है, ठीक है। इस लाइब्रेरी को फेसबुक ने डेवलप किया था, और ये कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर पे काम करता है, ठीक है। फेसबुक ने इसको लॉन्च किया है, और ये कंपोनेंट के अंदर काम करता है रिएक्ट जेएस। यानी कि आप रिएक्ट जेएस जब बनाओगे, यानी कि इसके अंदर आप जब एप्लीकेशन बनाओगे, तो आपको छोटे छोटे कंपोनेंट्स बनाने होते हैं। और कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वो इंडिपेंडेंट कोड होते हैं, यानी कि आप उसको रीयूज कर सकते हो हर जगह पे। जैसे कि नैव बार का आपने कंपोनेंट बनाया, तो आप उसको पर्टिकुलर यानी कि मल्टीपल मॉड्यूल्स के अंदर रीयूज कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं की फीचर्स ऑफ रिएक्ट जेएस। कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर, जैसे कि हमने बात किया था कि रिएक्ट के अंदर आप कंपोनेंट्स बनाते हो छोटे छोटे, ठीक है। इसका डेफिनेशन देखो, रिएक्ट में यूआई को छोटे छोटे कंपोनेंट्स में तोड़ा जाता है। हर कंपोनेंट्स अपना इंडिपेंडेंट लॉजिक और स्टेट मैनेज करता है। अभी जो स्टेट है वो क्या है, वो हम आगे पढ़ेंगे। बेसिकली स्टेट है हुक्स, यानी कि फंक्शन कंपोनेंट जब हम पढ़ेंगे आगे, तो उसके अंदर हुक्स है, स्टेट, ठीक है, जो डेवलपमेंट को मॉड्यूलर और मेंटेनेबल बनाता है, ठीक है। तो एक छोटे छोटे कंपोनेंट्स हम बनाते हैं, जैसे कि नेवबार का मैंने कंपोनेंट बना लिया, मैंने कार्ड का कंपोनेंट बना लिया, मैंने एक बटन का कंपोनेंट बना लिया, ठीक है। और मेरे को जहां जहां उसको यूज करना है, मैं सिंपली उस कंपोनेंट को इंपोर्ट करूंगा और यूज करूंगा, सिंपल। तो ये होता है कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। इसके बाद सेकंड है वर्चुअल डोम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अक्सर इंटरव्यू में पूछते हैं इसको। तो रिएक्ट है ना, वर्चुअल डोम का यूज करता है, ठीक है। एक्चुअल डोम का लाइट वेट कॉपी होता है, यानी कि एक तरह से बोल सकते हो
जो एक्चुअल डोम होता है, डोम बेसिकली क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, यानी कि जो विंडो आपका है ना, ब्राउजर जो आपका है, जो विंडो आपको दिख रहा है वहां पर, वो आपका डोम है। और उसका एक कॉपी, एक क्लोन जो होता है वो होता है वर्चुअल डोम। ठीक है, समझा? जब स्टेट चेंज होती है, स्टेट यानी कि कोई पर्टिकुलर वेरिएबल अंदर चेंज होता है। आप एक एग्जांपल से समझो, स्टेट यानी कि एक वेरिएबल, जैसे ही कोई वेरिएबल चेंज होता है, रिएक्ट पहले वर्चुअल डोम में चेंज करता है, फिर एफिशिएंटली कंपेयर करके एक्चुअल डोम को अपडेट करता है। इससे परफॉर्मेंस इंप्रूव होते हैं। यानी कि आपने पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर कुछ चेंज किया, सपोज मेरी एक वेबसाइट है, मैंने पर्टिकुलर एक बटन है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज किया, तो रिएक्ट क्या करेगा, सबसे पहले वर्चुअल डोम यानी कि क्लोन वाली जो डोम है उसके अंदर चेंज करेगा, फिर वो रियल डोम से कंपेयर करेगा कि कितनी चीजें चेंज हुई है, और वो उतनी ही चीजें एक्चुअल डोम में चेंज करेगा। तो ये होता है वर्चुअल। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है जेएसएक्स। जेएसएक्स यानी कि जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल, इसका फुल फॉर्म है। जेएसएक्स एक सिंटेक्स एक्सटेंशन है जो एचटीएमएल लाइक सिंटेक्स को जावास्क्रिप्ट में लिखने की सुविधा देता है। ये रिएक्ट कंपोनेंट्स को लिखना और समझना इजी बनाता है। मैं इसको और अच्छे से समझाता हूँ। एक आपके पास है एचटीएमएल, एक आपके पास है जावास्क्रिप्ट, है ना? अगर आप पर्टिकुलर वेबसाइट, कोई वेबसाइट आप सिंपली एचटीएमएल के फॉर्म में बनाते हो, जैसे कि आपने एक फॉर्म बनाया .html से, एक बनाया आपने .js से, एक बनाया आपने .css से, ऐसे हम करते हैं। ठीक है, फिर आप क्या करते हो, पहले आप एचटीएमएल का कोड लिखते हो, बॉयलर प्लेट डालते हो, उसके अंदर बॉडी वगैरह सब डालते हो, फिर लास्ट में आप क्या करते हो, स्क्रिप्ट टैग डाल के स्क्रिप्ट वाली फाइल में जेएस का कोड लिखते हो। यानी कि आपने एचटीएमएल अलग लिखा, जावास्क्रिप्ट अलग लिखा। लेकिन रिएक्ट के अंदर क्या है, आप जावास्क्रिप्ट के अंदर ही एचटीएमएल लिखते हो, यानी कि एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट के मिक्सचर को हम जेएसएक्स बोलते हैं एक तरह से। ठीक है, तो ये होता है जेएसएक्स, राइट? इसके बाद है यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो। रिएक्ट में डेटा फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट को डेटा पास होता है। ये डेटा फ्लो को ट्रैक करना और डिबग करना इजी बनाता है। इसका मतलब क्या होता है, सपोज मेरे पास एक मेन पेज है और उसके अंदर मैंने एक बनाया होम पेज, और होम पेज के अंदर मैंने बनाया नेव पेज, नेव बार। तो अब मुझे होम पेज से नेव वाला जो कंपोनेंट है उसमें डेटा ट्रांसफर करना है, तो क्या होता है, पेरेंट से चाइल्ड के अंदर जाता है, तो इसको हम बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो, यानी कि पेरेंट टू चाइल्ड आ रहा है। ये वाला जो क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में जरूर पूछते हैं, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, अब इसके बाद अगला टॉपिक है व्हाई लर्न रिएक्ट जेएस। हम रिएक्ट जेएस को क्यों पढ़े भाई? हाँ, तो देखिए, पॉपुलैरिटी बहुत है भाई इसकी। इसकी मार्केट में पॉपुलैरिटी बहुत है, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। आप मार्केट घूम के आए हो, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आपको पता है मार्केट के अंदर रिएक्ट की डिमांड है, इसके लिए आप उतना देख रहे हो, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, रिएक्ट जेएस इंडस्ट्री में बहुत पॉपुलर है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एआरएनबी, यूबर जैसे कंपनीज इससे यूज करती है, आपको सबको पता है। इसकी हाई डिमांड, जैसे कि हमने बात की थी कि मार्केट में रिएक्ट डेवलपर की हाई डिमांड है, जो आपको करियर ग्रोथ और जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, रीयूजेबल कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स रीयूज हो सकते हैं, जो डेवलपमेंट को फास्टर और एफिशिएंट बनाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको ऐसी याद हो जाएगी। परफॉर्मेंस, जैसे कि वर्चुअल डोम की हमने बात की थी, वर्चुअल डोम है, फिर रियल डोम है, तो डेटा कंपेयर करके वो डालता है। छोटी चीजें है, कोई इश्यू नहीं है। इसका कम्युनिटी सपोर्ट बहुत बढ़ चुका है ना? अगर आप स्टैक ओवरफ्लो पे देखोगे या गूगल पे सर्च करोगे पर्टिकुलर को, जो भी आपकी क्वेरी है, तो आपको जल्दी से उसके मल्टीपल्स सॉल्यूशन देखने मिल जाते हैं। तो इसको बोलते हैं हम कम्युनिटी सपोर्ट, यानी कि आपको ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, आपको इजीली जो भी आपकी क्वेरी रहेगी, जो भी आपका एरर रहेगा, वो आपको इजीली अवेलेबल होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम कम्युनिटी सपोर्ट। इस वीडियो में इतना ही देखेंगे। अगली वीडियो में हम एनवायरनमेंट सेटअप करेंगे, यानी कि हमको रिएक्ट जेएस के एप्लीकेशन को बनाने के लिए कौन सी चीजें चाहिए, वो हम अगली वीडियो में देखें। तब तक के लिए आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और इस पर्टिकुलर रिएक्ट जेएस के कोर्स के लिए मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, तो उस प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर लेना, सेव कर लेना, क्योंकि सारी वीडियो उसी के अंदर अपलोड होगी, तो आप इजीली एक्सेस कर पाओगे। अगर सपोज आपने कोई वीडियो नहीं देखी है या मिस हो चुकी है, तो आप उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो इसकी मैं फटाफट से एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, और आपका क्या काम है, आपको लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर भी करना है। ठीक है, आपको, आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आप मेरे लिए इतना भी कर सकते हो। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।